मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाठक बात करेंगे जीवन और जन्म में क्या फ़र्क है। जीवन और जन्म दोनों अलग अलग बातें हैं। जीवन और जन्म में क्या फ़र्क है, इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जीवन मिलता नहीं, निर्मित करना होता है। जन्म मिलता है, जीवन निर्मित करना होता है। इसलिए मनुष्य को शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा का एक ही अर्थ है, हम जीवन की कला सीख लें। एक कहानी मुझे याद आती है। एक घर में बहुत दिनों से एक बीड़ा रखी थी। उस घर के लोग भूल गए थे उस बीड़ा का उपयोग। पीढ़ियों पहले कभी कोई बीड़ा को बजाता रहा होगा। अब तो कभी कोई भूल से बच्चा उसके तार छेड़ देता था तो घर के लोग नाराज होते थे। कभी कोई बिल्ली छलांग लगाकर उस बीड़े को गिरा देती तो आधी रात में उसके तार झंझना जाते, घर के लोगों की नींद टूट जाती। वह बीड़ा एक उपद्रव का कारण हो गई थी। अंततः उस घर के लोगों ने एक दिन तय किया कि इस बीड़ा को फेंक दें। जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है और शांति में बाधा डालती है। वह उस बीड़ा को घर के बाहर कूड़े पर फेंक आए। वह लौट ही नहीं पाए थे फेंक कर कि एक भिखारी गुजरता था। उसने वह बीड़ा उठा लिया और उसके तारों को छेड़ दिया। वे ठिठक कर खड़े हो गए, वापस लौट गए। उस रास्ते के किनारे जो भी निकला ठहर गया। घरों में जो लोग थे वे बाहर आ गए, वहाँ भीड़ लग गई। वह भिखारी मंत्रमुग्ध होकर बीड़ा को बजा रहा था। जब उन्हें बीड़ा का स्वर और संगीत मालूम पड़ा और जैसे उस भिखारी ने बजाना बंद किया है, वे घर के लोग उस भिखारी से बोले, बीड़ा हमें लौटा दो, बीड़ा हमारी है। उस भिखारी ने कहा, बीड़ा उसकी है जो बजाना जानता है, और तुम फेंक चुके हो। तब वे लड़ने झगड़ने लगे। उन्होंने कहा, हमें बीड़ा वापस चाहिए। उस भिखारी ने कहा, फिर कचरा इकट्ठा होगा, फिर जगह घेरेगी, फिर कोई बच्चा उसके तारों को छेड़ेगा और घर की शांति भंग होगी। बीड़ा घर की शांति भंग भी कर सकती है यदि बजाना न आता हो। बीड़ा घर की शांति को गहरा भी कर सकती है यदि बीड़ा बजाना आता हो। सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है। जीवन भी एक बीड़ा है और सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है। जीवन हम सबको मिल जाता है, लेकिन उस जीवन की बीड़ा को बजाना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए इतनी उदासी है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। इसलिए जगत में इतना अंधेरा है, इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है। इसलिए जगत में इतना युद्ध है, इतना वैमनस्यता है, इतनी शत्रुता है। जो संगीत बन सकता था जीवन, वह विसंगीत हो गया, क्योंकि बजाना हम उसे नहीं जानते। शिक्षा का एक ही अर्थ है, हम जीवन की बीड़ा को कैसे बजाना सीख लें। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह जीवन की बीड़ा को बजाना नहीं सिखा पाती। वह जीवन की बीड़ा को रंग रोगन सिखा देती है करना। जीवन की बीड़ा को हम रंग कर लेते हैं, जीवन की बीड़ा को सजा लेते हैं, फूल लगा देते हैं। जीवन की बीड़ा पर हम हीरे मोती जड़ देते हैं, लेकिन न हीरे मोतियाँ बीड़ा से बचती है, न फूल से, न रंग रोगन से। आज की शिक्षा आदमी को सजा कर छोड़ देती है, लेकिन उसके जीवन के संगीत को बजाने की संभावना उसमें पैदा नहीं हो पाती। और
ऐसा नहीं है कि पहले शिक्षा से हो जाती थी। पहले तो शिक्षा करीब करीब थी ही नहीं, आज की शिक्षा से भी नहीं होती है। पहले भी शिक्षा से नहीं हो पाती थी। कहीं न कहीं कोई भूल रहा हो। वह भूल यही हो रही है कि बीड़ा के बजाने के नियम ध्यान नहीं है, बीड़ा को सजाने पर ध्यान है। बीड़ा को सजाने का अर्थ है एक व्यक्ति को अहंकार दे देना, महत्वाकांक्षा दे देना। आज की सारी शिक्षा एक व्यक्ति के भीतर अहंकार जलती हुई प्यास के अतिरिक्त और कुछ भी पैदा नहीं कर पाती। विश्वविद्यालय से निकलता है कोई तो अहंकार से भरी हुई आकांक्षाएं लेकर निकलता है, यह होने की, वहाँ पहुँच जाने की, सर्वप्रथम हो जाने की पागल दौड़ से भरकर बाहर निकलते हैं। जीवन की बीड़ा तो पड़ी की पड़ी रह जाती है। प्रथम होने की दौड़ प्रारंभ हो जाती है। पहले ही दिन कक्षा में कोई भर्ती होता है तो हम उसे सिखाते हैं पहले आने का पागलपन। वह एक तरह का बुखार है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। महत्वाकांक्षा एक तरह की बीमारी है जो हम सबके प्राणों को घेर लेती है। और अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा के ज्वर पर खड़ी है। माँ बाप भी वह जहर देते हैं, शिक्षक भी वही जहर देते हैं, लेकिन वह जहर देते हैं वह हर व्यक्ति को, हर आदमी को सिखाते हैं कि नंबर 1 होना है तो जिंदगी में सुख है। वह हमारा तर्क है कि शिक्षा का जो प्रथम है वही सुखी है। जीसस ने एक वचन लिखा है जो बहुत पागलपन का मालूम पड़ेगा। जीसस ने लिखा है, धन्य हैं वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं। और हमारी शिक्षा कहती है, धन्य है वे लोग जो प्रथम खड़े होने में समर्थ हैं। या तो जीसस पागल हैं या हम सब पागल हैं। जीसस कहते हैं, धन्य है वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि जो अंतिम खड़ा हो जाता है वह सभी बुखार से मुक्त हो जाता है, दौड़ से मुक्त हो जाता है। और जहाँ कोई बुखार नहीं है, जहाँ कोई दौड़ नहीं है, जहाँ कोई पागलपन नहीं है कहीं पहुँचने का, वहाँ अपने जीवन की बीड़ा के अतिरिक्त बजाने को और कुछ भी नहीं बचता है। इसी के साथ हम फिर अगली बार मिलेंगे।